दोस्तों, ये कहानी है 1980 की दशक की, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ी हुई थी, कारण सोवियत संघ ने 2 नए शिकारी तैयार किए थे, जिसका नाम है SU-57 और MiG-29। ये विमान अमेरिका के सबसे अच्छे फाइटर F-15 और 16 को टक्कर देने में सक्षम थे। पेंटागन को समझ में आ गया था कि अब बेहतर होना काफ़ी नहीं है, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो संभव न हो। एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार पर दिखाई ना दे, जो आवाज़ की गति से भी तेज उड़ सके, वो भी बिना फ्यूल जलाए, और दुश्मन को दिखाई देने से पहले दुश्मन को खत्म कर दे। यहीं से जन्म हुआ एडवांस टैक्टिकल फाइटर का। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसने विमान की दुनिया के विज्ञान को ही बदल दिया। अमेरिकी सरकार ने 2 टीमों को चुना। एक तरफ लॉकहीड मार्टिन टीम थी और दूसरी तरफ नॉर्थरॉप ग्रुमान। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई नहीं थी, यह एक इंजीनियरिंग का महायुद्ध भी था। लॉकहीड ने जोर दिया कि एजिबिलिटी, फुर्ती पर। उन्होंने नोजल बनाए जो इंजन की दिशा किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। वहीं नॉर्थरॉप ने जोर दिया स्टेल्थ पर और रफ्तार पर। YF-23 बहुत ज़्यादा तेज था और रडार पे बहुत छोटा दिखता था। 1990 में इन दोनों का मुकाबला हुआ। दोनों विमानों ने एक दूसरे के सामने करतब दिखाना चालू किया। 1990 के अंत में दोनों विमानों का मुकाबला हुआ। लॉकहीड के पायलट ने YF-22 की ऐसी कलाबाजियां दिखाई जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती दे रहा था। अंत में 23 अप्रैल 1991 में लॉकहीड के YF-22 को विजेता घोषित कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ F-22 का सफर। F-22 बनने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसको रडार से छुपाया कैसे जाए। इसके लिए इसके शरीर को खास एंगल पे झुकाया गया। इसकी सतह पर एक विशेष रिम रडार एब्सेंट मटेरियल का उपयोग किया गया, जो कि रडार के किरणों को सोख लेता था। यह एक विशालकाय फाइटर जेट होने के बावजूद भी रडार स्क्रीन पर एक मक्खी से भी छोटा दिखता था। इसके हथियार बाहर लटकाने के बजाय इसके अंदर फिट किया गया कि हवा का घर्षण कम हो और रडार इसको पकड़ ना सके। अब बात करते हैं इसके दिल की। इसमें लगे 2 शक्तिशाली इंजन जो सुपर क्रूज कर सकते हैं, यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के जलाए सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है, जिससे यह कम ईंधन का उपयोग करके काफी दूर तक जा सकता है और बिना शोर किए दुश्मनों तक पहुंच सकता है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि श्रेष्ठता की कीमत चुकानी पड़ती है। F-22 का विमान एक विमान लगभग $160 मिलियन का पड़ने लगा। सोवियत संघ बिखर चुका था और अमेरिकी राजनेताओं को लगा कि इतने महंगे विमानों की जरूरत ही क्या है। प्रोजेक्ट में देरी की वजह से इसकी लागत बढ़ती गई और काफी विवाद भी खड़े हुए। कई लोगों ने इसे सफेद हाथी भी कहा, लेकिन लेकिन अमेरिकी वायुसेना अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि यह विमान आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले लगभग 50 सालों के लिए है। 2005 में F-22 रैप्टर सर्विस में आया। इसकी तकनीक इतनी एडवांस थी कि अमेरिका दूसरे देशों को नहीं बेचा, यहाँ तक कि अपने मित्र देशों को भी नहीं दिया। यह दुनिया का एक ऐसा विमान है जो एक्सपोर्ट पर बैन है। आज भले ही F-35 या J-20 चीन ने नए विमान लाए हैं, लेकिन एयर सुपीरियरिटी के मामले में F-22 का मुकाबला नहीं कर पाता। यह आज भी बेताज बादशाह है। यह एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरे में रहता है और खामोशी से चलता है, और जिसका शिकार होने वाला होता है उसको पता भी नहीं चलता वो शिकार हो जाता है, और उसे पता चलने से पहले ही वापस भी आ जाता है। F-22 रैप्टर की कहानी एक इंसानी जिद की कहानी है, एक ऐसा मशीन बनाने की जिद जो असंभव को संभव कर सके। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।